इस वक्त देश के 12 राज्य बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, महाराष्ट्र में लेकर गुजरात तक, तेलंगाना से लेकर उड़ीसा तक, असम, ऐसा लगता है जैसे कि देश की तमाम जगहों से सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में 81 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लहरों का प्रकोप इतना दिख रहा है कि एक बाइक सवार अपने आप को किसी तरीके से बचा पाया। वहीं गुजरात के कच्छ में करीब 70 मवेशी बाढ़ में बह गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी के किनारे पर बने तमाम मकान ढह गए हैं, बहने लगे। ये तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और कहीं लहरों से जिंदगी की जंग, गाड़ी छोड़ा, गाड़ी है, गाड़ी जाओ, गाड़ी है। कहीं उफनती नदी के आगे सरेंडर, कहीं बहते दर्जनों मवेशी, कहीं रास्तों पर बहता सैलाब, कहीं तिनके की तरह बहा भारी भरकम ट्रैक्टर। गाड़ी छोड़ा, गाड़ी है, गाड़ी जाओ, गाड़ी है। पुल के ऊपर से सैलाब बह रहा था, चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा था। बावजूद इसके इस बाइक सवार ने पुल पार करने की हिम्मत दिखाई। बाइक पर 3 युवक सवार थे। जरा सा आगे ही बढ़े थे कि लड़खड़ा गए। देखते ही देखते उफनती लहरों की आगोश में आ गए। तभी पीछे बैठे दोनों युवक उतरे और तीसरे को सहारा देने लगे। बाइक पकड़कर खींचने लगे, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि सारे उपाय धरे के धरे रहे। बाढ़ के आगे इनकी एक नहीं चली। बाइक पकड़कर खड़े रहे। इस बीच किनारे खड़े लोग चिल्लाने लगे, गाड़ी जाओ, गाड़ी है, गाड़ी छोड़ा, गाड़ी है, गाड़ी जाओ, गाड़ी है। कुछ सेकंड में ये बाइक सैलाब में बह गई। गनीमत इस बात की थी कि ये तीनों बाइक सवार बच गए। हैरान करने वाली ये तस्वीर बुल्ढाना के केसापुर की, जहां पांगरी रास्ते पर बने इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। तब ये तीनों बाइक सवारों ने पुल पार करने की कोशिश की थी। पिछले 4 दिनों की बारिश का अंजाम यह है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में छोटे बड़े सभी नाले दरिया बन चुके हैं। चारों तरफ मंजर बेहद डरावना दिख रहा है। गांव के गांव डूब चुके हैं। गांव के रास्तों पर अब पानी का कब्जा हो गया है। चारों तरफ सिर्फ तेज रफ्तार में बाढ़ का पानी बहता दिख रहा है। बुल्ढाना के गांव में कहीं कमर तक पानी तो कहीं गले तक पानी भर चुका है। लोग ऊंची जगहों की तलाश में अपना घर बार छोड़कर पलायन करते नजर आ रहे हैं। इलाके के इलाके डूब चुके हैं और बुल्ढाना की गलियां उफनते नाले की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश बेकाबू है तो गुजरात के कई इलाकों में भी इसकी रफ्तार कम नहीं है। हैरान करने वाला ये मंजर गुजरात के कच्छ के मांडवी इलाके का है। नदी में इस कदर उफान आया कि गांव के मवेशी बहने लगे। बाढ़ की इस विभीषिका को देखकर डर लगता है। कोटड़ी गांव में नदी का पानी इस रफ्तार में आया कि कई मवेशियों को अपने साथ बहा कर ले गया। थोड़ी ही देर में नदी में कुछ ऐसा मंजर नजर आने लगा। एक साथ दर्जनों मवेशी बहने लगे। गाय भैंस ऐसे बहने लगी मानो कागज की कोई नाव हो। गांव से 70 भैंसें और 7 गाय बह चुकी, जिसमें से सिर्फ 17 भैंस अभी तक मिली। लगातार बारिश के बाद कच्छ का मांडवी इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
गुजरात से ही एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुजरात के भावनगर में एक ट्रक उस वक्त नदी में बह गया जब वो उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। नदी के तेज धारा को ट्रैक्टर पूरी तेज गति से पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर पाता उसके पहले ही पानी के तेज बहाव में बहने लगा। ट्रैक्टर के साथ उसका ड्राइवर भी बहने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उससे बचा लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर सवार को रेस्क्यू किया। महज 6 सेकंड का टाइम लगा इस मकान को जल समाधि लेने में। बुलंदशहर में गंगा नदी उफनाई है, जिसका अंजाम कुछ इस तरह से दिखा। इस मकान में बाढ़ की ही राहत सामग्री रखी गई थी। गंगा नदी के तेज बहाव की जद में ये मकान भी आ गया। नतीजा ये हुआ कि मकान के साथ लाखों रुपए का सामान भी बहने से बर्बाद हो गया। बुलंदशहर के रामघाट इलाके में गंगा नदी का बेहिसाब कटाव हो रहा है। खतरे के निशान के करीब नदी पहुंच चुकी है, लिहाजा प्रशासन लगातार गंगा के कटान वाले इलाकों में बालू से भरे बोरे डलवाने का काम तेज कर चुका है, लेकिन कुदरत के कहर के आगे सब कोशिश फेल नजर आ रही है। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर ओडिशा के मलकानगिरी की है, जहां महिलाओं और बच्चों समेत कुल 35 लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। इस बीच प्रशासन को जानकारी मिली तो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और नाव के सहारे सबको बचा लिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी बाढ़ से हाल बेहाल हो चुका है। कोल्हापुर की पंचगंगा नदी खतरे के निशान के पास से बह रही है। वहीं राधानगरी डैम भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से कोल्हापुर जिले के 94 इलाके डूब चुके हैं। कोल्हापुर जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें लगी हुई हैं। बारिश और बाढ़ में लाखों लोग बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। देश में हर दिन बाढ़ और बारिश के साथ साथ भूस्खलन का डर लगातार सामने है और उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देखेंगे उसे देखकर आपको डर तो लगेगा ही, एक उम्मीद भी नजर आएगी कि अगर ऐसे हालात हुए तब भी आप अपने आप को बचा पाएंगे। लहरों की गर्जना और इस दृश्य को देखने भर से बड़े बड़ों के होश फाख्ता हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, जो शख्स पिछले 20 घंटे से एक पेड़ के सहारे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसने क्या क्या महसूस किया होगा। बात इतनी ही नहीं है, इस शख्स को बचाने के लिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन इस भीषण वेग के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन पानी के प्रचंड प्रहार के आगे कामयाबी नहीं मिली। जमीन पर जिंदगी की जंग चल रही थी। उसी दौरान आसमान से उम्मीदों की आवाज सुनाई दी। भारी बारिश के बीच इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर MI-17 देवदूत बनकर प्रकट हुआ। पेड़ पर पिछले 20 घंटे से यह शख्स अटका हुआ था। कैसे और कहां से यह पेड़ पर पहुंचा, कैसे इन लहरों में फंसा, इसकी भी पूरी कहानी है, उसे आगे बताएंगे। उससे पहले एयरफोर्स ने कैसे बचाई एक जिंदगी, उस पूरे ऑपरेशन को देखिए। कैसे एयरफोर्स ने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के बाद समझ पाएंगे कि हमारे जांबाज कैसे मुश्किल हालात में ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। नीचे उफनती जानलेवा लहरें, बीच में जिंदगी से लड़ता इंसान, ऊपर हेलीकॉप्टर पर जवान। बेकाबू पानी के साथ रात भर पेड़ पर लटकने के बाद हालत पस्त हो चुकी थी, लेकिन इस आदमी में जिंदगी की उम्मीद बची थी और इसी उम्मीद पर पूरे ऑपरेशन की कामयाबी टिकी थी। सबसे पहला चैलेंज था इस शख्स के नजदीक हेलीकॉप्टर को पहुंचाना, जिसके लिए हेलीकॉप्टर को काफी नीचे उतरना पड़ा, लेकिन हालात फेवर में नहीं थे। कठिन रास्तों को आसान बना देना ही एयरफोर्स की पहचान है। पायलट रिस्क लेते हुए पेड़ के बेहद नजदीक पहुंच गया। खतरा कितना ज्यादा था वो भी समझना बेहद जरूरी है। पेड़ पर इस शख्स का वजन था, पेड़ की जड़ों पर पानी का प्रहार।
हेलीकॉप्टर के आने से ऊपर से हवा का भारी दबाव, इन सब के बीच उस शख्स को बचाना पहली जिम्मेदारी थी। इन सब को देखते हुए हेलीकॉप्टर ने पोजीशन ली और शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे वायुदूत नीचे उतरा और उसने पेड़ पर फंसे शख्स को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में नाकामी हाथ लगी। अब रेस्क्यू का दूसरा तरीका अपनाया गया। पहली बार रस्सी के सहारे एक ट्यूब नीचे फेंकी गई, जिसे पकड़ना पेड़ पर फंसे शख्स के लिए लगभग असंभव था। काफी मशक्कत के बाद ट्यूब को इस शख्स ने पकड़ा और हेलीकॉप्टर की ओर इशारा किया। जब इस बात की तस्दीक कर ली गई, ट्यूब को इस शख्स ने अच्छे से फंसा लिया है और पकड़ मजबूत कर ली है, फिर उसके बाद ऊपर की ओर खींचा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ और इस शख्स को जिंदा बचा लिया गया। अब जरा ये जान लीजिए कि ये तस्वीर कहां की है और ये शख्स पहले पानी में फिर पेड़ पर पहुंचा। आपको बता दें, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से थोड़ी दूर रत्नागिरी में वाटर ट्रीटमेंट के लिए बना एक डैम है। इस डैम के ऊपर ब्रिज पर कुछ लोग खड़े हैं। भारी बारिश के बाद उफनती लहरों को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इस तस्वीर में यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए कैसे देखने वालों में एक शख्स ने पानी में छलांग लगा दी। बिलासपुर पुलिस ने बताया है कि कूदने वाले शख्स का नाम जितेंद्र है, जो बांध में नहाने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही कूदा तेज लहरों में फंस गया। लहरों में फंसने के बाद तेज बहाव में वो बहता चला गया। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरों की रफ्तार कोशिश से ज्यादा तेज थी। इस पूरी जद्दोजहद में डैम के किनारे एक पेड़ को पकड़ने में जितेंद्र कामयाब हो गया। इसी पेड़ के सहारे वो टिका रहा। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास तेज लहरों के सामने फेल हुए। देर रात पुलिस ने एयरफोर्स से मदद मांगी, जिसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू को कामयाबी से अंजाम दिया। रात भर पेड़ और पानी में फंसे रहने की वजह से जितेंद्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसका इलाज किया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। बारिश के मौसम में पहाड़ों में खाई के साइड में अगर कार पार्क करते हैं तो अलर्ट रहिए। हो सकता है जमीन नीचे से खिसक जाए और आपकी कार भी कुछ इस हालत में मिले। जम्मू में बीती रात बारिश हुई थी। ये जो सड़क देख रहे हैं, यहाँ 3 कारें पार्क थी। तेज आवाज हुई, मिट्टी धंसने के साथ साथ सड़क भी धंस गई और कार खाई में चली गई। लेकिन इसके लिए सिर्फ बारिश जिम्मेदार नहीं है और न ही इस जगह पर ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। ये जी कल रात को बारिश हुई है, तो उसी के साथ ये 3-4 गाड़ियां जो चले गई है। ये कोई साल एक हुआ है, इस डंगे की रिपेयरिंग हुई है, ये चले गया। उसके पहले भी यही हुआ है, साल एक पहले भी हुआ था। ये तीसरी बार गई है। ये पता नहीं क्या काम करते हैं ठेकेदार। 3 बार हादसा हुआ, 3 बार टेंडर पास हुआ, 3 बार सड़क बनी। जिम्मेदार कौन है? वजह सिर्फ एक है, काम सही से नहीं किया गया। कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई, वरना एक ही जगह पर 3 बार हादसा सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। सूरत, जिस शहर को देश की डायमंड सिटी कहा जाता है, जो हीरे की तरह चमकता था, आज मटमैले पानी की गिरफ्त में है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। पूरा का पूरा शहर टापू बन गया है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुशांत के पिता से ईडी ने क्या पूछे हैं सवाल।